साल 2025 दक्षिण एशिया के इतिहास में एक ऐसा साल जिसने पाकिस्तान और भारत के बीच दशकों पुराने तनाव को एक नई और खतरनाक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस साल का बसंत जैसे जैसे आगे बढ़ा, कश्मीर की वादियों में एक सिहरन सी दौड़ गई। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रशासित कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में एक भयानक घटना घटी। आतंकियों ने वहां के निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया। इस हमले में 26 लोग अपनी जान गंवा बैठे, जिनमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे। इस दर्दनाक घटना ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास और शंका को और गहरा कर दिया। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान से संचालित माने जाने वाले आतंकी संगठनों पर डाली गई। भारत की जनता और सरकार में गुस्सा भड़क उठा। सरकार पर दबाव था कि वह इस बार कड़ा कदम उठाए। भारत ने 23 अप्रैल को ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को एकतरफा निलंबित कर दिया और चनाब नदी का पानी पाकिस्तान को रोक दिया। यह कदम दोनों देशों के बीच दशकों से चल रही जल बांटवारे की व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका था। पाकिस्तान ने इसे सीधा युद्ध का ऐलान करार दिया। तनाव की इस आग में अब दोनों ओर से चिंगारियां उठने लगी थीं। कूटनीतिक संवाद विफल हो गए और सीमाओं पर गश्त और चौकसी तेज हो गई। इसी दौरान भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पंजाब के भीतर 9 स्थानों पर हवाई हमले किए। टारगेट पर थे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन, जिनके कैंपों को भारत ने हमले का केंद्र बनाया। पाकिस्तान ने इन हवाई हमलों को एक खुला युद्ध बताया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। अगले ही दिन 8 मई को पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत ने उसके शहरों, खासतौर पर अमृतसर पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। भारत ने इस आरोप को गलत बताया, लेकिन अब दोनों देशों की वायु सेनाएं आमने सामने थीं। सीमा के आर पार लड़ाकू विमानों की गर्जना, मिसाइलों की आवाज और आसमान में मंडराते ड्रोन, दृश्य किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के कई फाइटर जेट्स गिराए गए और पहली बार दक्षिण एशिया में ड्रोन्स का व्यापक युद्ध में इस्तेमाल देखा गया। यह एक नई तरह की जंग थी, आधुनिक तकनीक और पारंपरिक दुश्मनी का खतरनाक मेल। इन घटनाओं के बाद दोनों देशों की संसदों में युद्ध जैसी स्थिति थी। मीडिया चैनलों पर बहसें, सोशल मीडिया पर अफवाहें और आम जनता में बेचैनी। हर जगह केवल एक ही सवाल था, क्या अब दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध होगा? पूरे दक्षिण एशिया के लोग सांसें थामे घटनाओं की ओर देख रहे थे। वैश्विक समुदाय भी चिंतित था, क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और एक छोटा सा विवाद भी बड़े विनाश में बदल सकता था। 10 मई 2025 को जब हालात बेकाबू होने लगे, तब अमेरिका, चीन, रूस और अन्य बड़ी ताकतों की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई। शाम 5 बजे से प्रभावी इस युद्ध विराम समझौते के बावजूद सीमा पर गोलीबारी और छोटे मोटे संघर्ष जारी रहे। दोनों देश एक दूसरे पर युद्ध विराम उल्लंघन के आरोप लगाते रहे। नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों के बीच तनाव कम नहीं हुआ। हालांकि बड़े स्तर की सैन्य कार्रवाई थम गई थी, लेकिन जंग की आंच दोनों देशों के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में बनी रही। इस पूरे संघर्ष की एक अनूठी बात थी, ड्रोन युद्ध। पहली बार भारत और पाकिस्तान की वायुसेनाओं ने बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये ड्रोन न केवल टोही, सर्विलांस के लिए, बल्कि हमले के लिए भी इस्तेमाल किए गए। इससे दक्षिण एशिया में सैन्य संघर्ष का एक नया और खतरनाक अध्याय खुल गया। दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, एयरबेस और सप्लाई लाइनों को टारगेट किया। कई जगहों पर नागरिक इलाकों में भी ड्रोन हमलों की खबरें आईं, जिससे आम जनता में डर और अनिश्चितता फैल गई। युद्ध के इन दिनों में सीमा के दोनों ओर के गांवों और कस्बों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। लोग अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। स्कूल, अस्पताल, बाजार सब ठप पड़ गए। हजारों परिवारों को शिविरों में शरण लेनी पड़ी। युद्ध की हवा ने केवल सैनिकों को ही नहीं, बल्कि आम इंसान की जिंदगी को भी गहरे तक प्रभावित किया। परिवार बिछड़ गए, लोगों की जानें गईं और दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई और चौड़ी हो गई। इस संघर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भारत और पाकिस्तान की सरकारों को बातचीत की मेज पर आना पड़ा।
दोनों देशों की जनता के लिए यह राहत की बात थी, लेकिन शांति की राह इतनी आसान नहीं थी। दोनों ओर के नेता एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहे। सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और सैन्य तैयारियों में कोई कमी नहीं आई। हालांकि बड़े युद्ध का खतरा टल गया था, लेकिन तनाव और डर का साया बना रहा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर, आतंकवाद और जल विवाद जैसे मुद्दे कितने संवेदनशील हैं। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग में बदल सकती है, और जब दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हों तो पूरी दुनिया के लिए खतरा और बढ़ जाता है। इन घटनाओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान खोजने की अपील की। क्षेत्रीय शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं ने प्रयास तेज किए, लेकिन सच्चाई यह रही कि दोनों देशों के आम नागरिकों के मन में युद्ध की कड़वी यादें और भय की छाया लंबे समय तक बनी रही। 2025 के इस संघर्ष ने न केवल सीमा पर बल्कि कूटनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी गहरे निशान छोड़े। दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए यह एक चेतावनी थी कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। संवाद, सहयोग और समझदारी ही एकमात्र रास्ता है जिससे भारत और पाकिस्तान अपने लोगों के भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। इस पूरे युद्ध की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि शांति कितनी कीमती है और युद्ध किस हद तक विनाशकारी हो सकता है। इतिहास के इन पन्नों से सीख लेकर उम्मीद की जानी चाहिए कि दक्षिण एशिया के लोग और नेता मिलकर एक बेहतर, शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ेंगे।